नमस्कार दोस्तों, सखी हिंदी कहानियाँ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेखिका अरुणिमा ठाकुर द्वारा लिखित कहानी अपवित्र लेकर आए हैं। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे शादी के लिए ना बोल दीजिए। ना बोलना होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप भी मुझे ना बोल सकती हैं। मुझे बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं ही ना बोल देती हूँ। पर आप मुझे क्यों नापसंद करना चाहती हैं? क्या कमी है मेरे अंदर? देखिए, अगर आप बता देंगी तो कम से कम दूसरी लड़की इन्हीं कारणों से मुझे नापसंद नहीं करेगी। वह मुस्कुराते हुए बोला। जैसा कि आप समझ गए होंगे, यह एक बहुत सामान्य परिदृश्य है जहाँ पर एक लड़का कमल एक लड़की किरण को शादी के लिए देखने गया है। अभी तक की बातों में पता चलता है कि किरण शायद कमल से शादी नहीं करना चाहती, पर कमल की यह बात सुनकर किरण उसे देखती रह गई। कितना निश्चल, कितना मनमोहक, निर्दोष आंखों वाला है। हाँ, वैसे तो वह चश्मा लगाता है, पर इस वक्त उसने चश्मा हाथ में पकड़ रखा है। चश्मे की कांच पर फूंक मारते हुए वह उसके कमरे में खड़ा होकर उसके ही मखमल के दुपट्टे से चश्मे को पोंछते हुए उसे एकटक देख रहा है। किरण सिहर उठी। एकदम ऐसा ही तो उसके सपनों का राजकुमार होना चाहिए था। शायद इतना सुंदर भी नहीं होता। वास्तव में उसके सपने में कोई राजकुमार था ही नहीं। मध्यवर्गीय परिवार में लड़कियां अब राजकुमारों के सपने नहीं देखती। अब वह कुछ बनने, कुछ करने के सपने देखती हैं कि माता पिता उन पर गर्व कर सके। किरण ने भी तो ऐसे ही सपने देखे थे। सपने पूरे भी हुए थे। अच्छी खासी जिंदगी थी। काश यह कुछ सालों पहले आया होता उसकी ज़िंदगी में। अब इसके आने से पहले एक राक्षस उसकी ज़िंदगी में आ चुका था। उसकी दुनिया, उसके सपने तहस-नहस कर चुका था। किरण की खुशियाँ, उसके सपने उस राक्षस के 2 पल के सुख की भेंट चढ़ गए थे। कमल को अपनी ओर ऐसी गहरी निगाहों से देखते किरण अचकचा गई। वह बोली, नहीं, आप में कोई कमी नहीं है। क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं? मेरे साथ कमल ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। मुझे मालूम है, और अगर यही एक कारण है तो शायद आपका मुझे नापसंद करना जायज़ है, क्योंकि आपके साथ तो सिर्फ एक बार हुआ और आपकी आत्मा छलनी हो गई। आप तो बहादुर हैं कि आपने आवाज़ उठाई और उससे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। पर मैं तो किसी को बता भी नहीं सका कि मेरा रेप हुआ था। किरण आश्चर्य से आंखें बड़ी करके मुंह पर हाथ रखकर आंखों से ही बोली, रेप? लड़के का? कमल बोला, हाँ, आप बहादुर हैं। आपने अपने मम्मी पापा को बताया। आपके मम्मी पापा समझदार हैं। उन्होंने आपको समझा। मैं कायर था, बस शिकार बनता रहा। मेरी बदनसीबी तो देखिए, मैं तो उसे सजा भी नहीं दिला सका। लोग मानेंगे ही नहीं कि एक महिला भी लड़के का रेप कर सकती है। इतना कहकर वह वहीं बिस्तर पर मुंह ढक कर बैठ गया। किरण ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और सॉरी बोला। उसे ऐसे रोता देखकर किरण के हाथ उसके बालों में और फिर सिर पर पहुंच गए। पता नहीं किस भावना के अधीन होकर किरण कमल के बालों को सहलाने लगी। उसके बालों को छूते ही कमल ने उससे हाथ को एकदम जोर से झटक दिया। डोंट टच मी। फिर एकदम से होश में आते हुए बोला, प्लीज़, सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद से मुझे किसी का स्पर्श बर्दाश्त नहीं होता। किरण उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, आपने कभी किसी को नहीं बताया? अपने मम्मी पापा को भी नहीं, दोस्तों को भी नहीं, किसी को भी नहीं? कमल सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, कोई समझना ही नहीं चाहता। दोस्तों से सांकेतिक रूप में साझा करने की कोशिश की थी, पर उनको लगता है यह तो मज़े की बात है, जबकि यह उतना ही घिनौना, उतना ही लिजलिजा है, उतना ही आत्मा को छलनी करता है जितना कि किसी लड़की के लिए। किरण बोली, आप चाहें तो मुझसे बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। जैसे
कमल के मन का फोड़ा फूटने का इंतजार कर रहा था। किरण की बातों के स्नेहिल स्पर्श से उसका दर्द बह निकला। कमल बोला, मैं सिर्फ 15 साल का था। 10वीं में साइंस का ट्यूशन लगवाया था। मुझे पढ़ने के लिए सर के घर पर जाना पड़ता था। एक दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए गया तो आंटी बोली, सर नहीं है, उन्होंने यह टॉपिक पढ़ने के लिए बोला है। अभी आते ही होंगे वह। हमेशा की तरह शरबत का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोली। उनके पकड़ाते समय गिलास मेरे ऊपर गिर गया। वह बोली, कोई बात नहीं, वॉशरूम में जाकर धो लो। मैं हिचकिचा रहा था। मैं घर जाकर बदलना चाहता था, पर शरबत ऐसे गिरा था जैसे कि मैंने गलती से पैंट गीली कर ली हो। मैं बड़ा था, इसलिए बाहर निकलने में शर्म महसूस कर रहा था, तो उनकी बात मानकर वॉशरूम में पैंट निकालकर धोने लगा। आंटी ने बोला, तौलिया लपेट लो, पैंट को मैं धूप में डाल देती हूँ, सूखी नहीं तो मैं इस्त्री कर दूंगी। मैं जब बाहर आया तो आंटी ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। पता नहीं वह सब क्या गंदा गंदा बोल रही थी। अतः मैं जब नहीं माना तो वह बोली, मैं चिल्ला दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। मैं जल्दी से अपनी गीली पैंट पहनने की कोशिश करने लगा। उन्होंने मेरा फ़ोटो खींच लिया। फिर मुझसे बोली कि तुम्हारे इस हरकत से तुम्हारे मम्मी पापा बदनाम हो जाएंगे, तुम्हें जेल हो जाएगी। उन्होंने मेरे साथ। कमल कहते कहते चुप हो गया। मैं घर आया। मैं मम्मी पापा को सब कुछ बताना चाहता था, पर वह शायद मेरे जीवन से ज़्यादा मेरी पढ़ाई में रुचि रखते थे। मैंने बोला, मैं कल से सर से ट्यूशन पढ़ने नहीं जाऊंगा, तो कारण पूछने की बजाय वह मुझे डांटने लगे। मैं उन्हें देख रहा था कि मैं इन्हें सच बताऊंगा तो वह मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। मैं नहीं बता पाया। मैं घर से ट्यूशन का बोलकर जाता और बाहर घूमता रहता। मेरी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ दिनों बाद सर ने पापा से मेरे ट्यूशन पर ना आने की शिकायत की। अभी भी पापा मुझसे कारण नहीं पूछ रहे थे, बस मुझे पढ़ाई पर ध्यान ना देने के लिए डांट रहे थे। कोई नहीं समझता लड़कों की परेशानियाँ, कोई नहीं समझता, कोई नहीं सिखाता उन्हें। एक दिन फिर सर घर पर नहीं थे। फिर आंटी ने वही सब किया। इस बार तो उन्होंने वीडियो भी बना ली थी। यह सब तब तक चलता रहा जब तक मैंने 12वीं नहीं पास कर ली। फिर किरण ने पूछा, फिर उन्हें कोई और नया लड़का मिल गया जो सर के ट्यूशन पर पढ़ने आता था। शायद वह उनके मन का था। मुझे मुक्ति मिल गई, पर नहीं, वह एहसास, वो स्पर्श, वो 4 साल मेरे लिए आज भी बुरे भयानक सपने की तरह हैं। सोचो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपवित्र हो तो मैं तो शादी भी नहीं करना चाहता था। मुझे किसी के भी स्पर्श से नफरत है, इसीलिए मैंने डॉक्टर से अपना इलाज करवाना शुरू किया, क्योंकि जीवन से, अपने अतीत से डरकर भागना समस्या का समाधान नहीं है। मैं अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ, पर डॉक्टर ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और बोला कि मुझे शादी करनी चाहिए। अपने आप को एक मौका देना चाहिए, पुरानी यादों से बाहर निकलने के लिए। मुझे लगा कि हमारे दुख साझा हैं, तुम शायद मुझे समझ सकोगी। मैं तुम पर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ। तुम मुझे पसंद करके मेरा हाथ थामकर मुझ पर उपकार करोगी। बोलो, थामोगे इस अपवित्र का हाथ? किरण कमल का हाथ थामे हुए सोच रही थी। वह दोनों ही अपवित्र नहीं है। अपवित्र तो वो हैं जिनकी सोच दूषित है, जो इस तरह के घृणित कार्य करते हैं। किरण और कमल दोनों ही एक दूसरे के हाथों को थामे हुए स्नेहिल यादें सजो रहे थे और अग्नि के चारों तरफ घूमकर 7 फेरे ले रहे थे, 7 जन्मों के लिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।